सुशील दुबे सर, अगला सवाल आपसे है कि जहां राहुल गांधी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आखिर जमीनी हकीकत क्या है? लेता है और जब अच्छे दिन आते हैं तो पप्पू पितामह बन जाता है। ये कांग्रेस के ये नेचर ऑफ लॉ है, ये प्रकृति का न्याय होता है। आप देखिए कितनी सद्बुद्धि कांग्रेस को आ गई कि एक शानदार दक्षिण के बड़े शानदार नेता को उन्होंने चुना हुआ अध्यक्ष बना दिया, पूरी पावर दे दी, जो दिख भी रही है, जो कर्नाटक में दिखी भी। बहुत बड़ा मैसेज आता है सब बातों का। बहुत बड़ा दलित लीडर इस देश में शून्यता थी तैयार कर दिया। मायावती जी एक बर्फ में लगी किनारे एकदम। रावण जी वगैरह का कोई चुटपुट है, देश में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। ये बहुत बड़ा सोच है। और कांग्रेस को तो उत्साह में तभी आ जाना चाहिए था जब हिमाचल वो बहुमत से जीत ले आए थे, तभी आ जाना चाहिए था। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। कर्नाटक ने एक परसेप्शन दिया है देश में। देखो इसी बीच में कई घटनाएं निधि घटी हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली और महाराष्ट्र के बारे में कितने बड़े बड़े वो दे दिए, कितने बड़े बड़े संकेत नायक संकेत दे दिए। सतपाल मलिक का जो द बायर का इंटरव्यू है करण थापर के साथ, वो पूरा देश सुन रहा है, घूम घूम के सुन रहा है। और जो काम इनका आईटी सेल करता था, वो काम अब देश का वायरल मीडिया जो हम सब के टाइप का कर रहा है। अब अभी दिखा रहे हैं एक उसमें आ रहा है कि एक मठाधीश बैठे हुए हैं, उस सर पे वो सोने का रुद्राक्ष बांधे, अकेले के लिए चार्टर। और पुलवामा के 39 सही उनके लिए बस भी नहीं। ये सब मैसेज टच करते हैं। और जब समय विपरीत होता है, अब इसका जवाब भी तो मांगा जाएगा वहां पर उसमें कि क्या कारण था जो डिप्टी वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों क्यों नहीं थे। आप जो पोज कर रहे हो, आप जो लेट लेट के दिखा रहे हो, ये संसदीय परंपरा नहीं है, ये सनातनी परंपरा है। ये संसदीय परंपरा, लोकतांत्रिक परंपरा, प्रजातंत्र की परंपरा नहीं है। ये सनातनी परंपरा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में, अपने गृह प्रवेश में मैंने अपने 2200 स्क्वायर फीट कोठी बनाई है, उसमें हम पूजा हवन कर रहे हैं और पंडितों को दान दक्षिणा दे रहे हैं और लंबे लेटे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना घर है। ये हुआ। भले ही आप छोटे मोटे को बिठा लिए सबको, वो नहीं मैसेज गया। मैसेज ये गया है। तो ये और इसी मैसेज से पहले सबसे बड़ी बात निधि, कर्नाटक में भाजपाइयों ने बीजेपी को हराया है, वरना वहां के सीएम रहे, वहां के डिप्टी सीएम रहे लोग कांग्रेस में नहीं आते। माहौल देख रहे थे, माहौल भांप रहे थे। अब वहीं से माहौल भांपते भांपते चीजें चलते चलते यहां तक आ गई। वहीं से माहौल भांपते भांपते कर्नाटक का मैसेज जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि पप्पू पितामह बन गया है अब। और पप्पू पितामह बनने के बाद भी अब कांग्रेस के पास एक टीम बन गई है। वो टीम जिसको कहते हैं, एक तरफ 70 साल 75 के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और एक तरफ राहुल गांधी जो जिनका पूरा एक अपना अलग स्टेचर है, जिन्होंने अभी इतनी बड़ी यात्रा कर दी। और फिर सबसे बड़ी बात निधि, कर्नाटक में पूर्णतः एक डीके कुमार मौजूद है, डीके शिव कुमार कर्नाटक में मौजूद है, जिनको कोई चैलेंज नहीं है, बशर्ते दिग्विजय सिंह कोई डायलॉगबाजी न कर दें पूरे चुनाव भर में। ये ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जिनको मुंह का मीनिया बहुत है, पता नहीं क्या न बोल जाए। इसमें भी बोल दिया गया था, कर्नाटक में भी हालांकि दब गया, कुछ ऐसा बोल दिया गया था, कुछ खड़गे जी शायद बोल गए थे, लेकिन वो दब गया, वो वायरल नहीं हो पाया ढंग से। देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वालों को ये टीस बैठी हुई है अपने मन में कि हमने मैंडेट तो दिया था इनके कांग्रेस के लिए, सरकार बन भी गई थी। सिंधिया ने गद्दारी ना की होती तो आज कांग्रेस की सरकार ही चल रही होती। तो ये चीज कहीं ना कहीं बैठी और 5 साल बाद मौका आया है। कर्नाटक बोल ही रहा है। कमलनाथ जी बिल्कुल डीके वो कमलनाथ जी वहां भी गए थे कर्नाटक,
पूरी डीके शिव कुमार भूमिका में धन सभी शीतल भाई ने कहा साधन संपन्न है हर तरीके से, कोई पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, कल्चरल, हर तरीके से साधन संपन्न है, कोई समस्या नहीं है। और फिर जब उनके पास जो ये एक टीम जो ये राहुल जी के पास बन गई, कांग्रेस के पास एक टीम बन गई है, ये टीम वहां पर बैठ के काम शुरू कर चुकी है और वहां कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है वहां पर। तो खड़गे जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और लगभग लगभग ये 150 तो बोल गए हैं, बेशक 150। देखिए बहुमत, अब जब बहुमत आ रहा है तो बहुमत ही आएगा। हिमाचल से बहुमत शुरू हुआ तो बहुमत चलता चला जाएगा। पता नहीं क्यों मेरा परसेप्शन ये कहता है, मेरी जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, अब की आदिवासी बैकवर्ड मुसलमान तो आप ये मान के चलिए कि अब कांग्रेस के पीछे कुछ दिनों में वो 24 से पहले लामबंद हो जाएगा और अब हिंदू मुस्लिम होना नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी का शो हुआ है ये सेंट्रल विस्टा वाला, इससे बहुत से विपक्षियों के कान खड़े हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी जो डायलॉगबाजी करते थे वो भी कांग्रेस समय मांग रहे हैं। तो एक जो विपक्षियों का जो सिस्टम था वो अपने आप ये बात समझ रहा है। और ये 3 चुनाव है और तीनों कांग्रेस के हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है कि देश में आने वाले समय में अब खड़गे जी की मुकद्दर कहें, कांग्रेस की मुकद्दर कहें, पप्पू पितामह की मुकद्दर कहें, अरविंद सिंह जी की मुकद्दर कहें, देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र की मुकद्दर कहें, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में विपक्ष को जिंदा होना चाहिए। जो विपक्ष अब जिंदा होते दिख रहा है। पहले तो स्थिति ये थी कि हर आदमी सहमा था, हर आदमी बिल्कुल, कोई किसी से व्याकुल है, कोई किसी से परेशान, नेता है, पत्रकार है, सामाजिक है, कोई बुद्धिजीवी है, बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है। अब ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी घटती जा रही हैं, क्योंकि जिस समय पीठ पर बैठ के डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं होना चाहिए था, एलजी गलत है, जिसमें उठाते हैं सवाल महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष पर, तो मैसेज बड़ा सकारात्मक जाता है। और यही सकारात्मक मैसेज कहीं ना कहीं मोदी जी को अकेला खड़ा कर रहा है। और मोदी और यहाँ पर भी जो कांग्रेसी, मामा वाले कांग्रेसी, और फिर अंत में जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो थिकनेस, वो मूर्ति जो सप्तऋषियों की मूर्ति टूटी है ना, मूर्ति गिर जाती, टूटती नहीं, उसमें एक चीज बड़ी उभर के आ रही है। 40% कमिश्नर ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया, बीजेपी को। 1000 करोड़ का महाकाल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है महाकाल। मैं उसमें खास बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अनिल जैन जी, अरविंद जी, शीतल जी, मीनू जी, सब देश के बड़े बौद्धिक जगत के लोग हैं। जो थिकनेस है उस गर्दन की, वो बताती है कि 50% कमीशन गया इसमें। पर ना मूर्ति की गर्दन की थिकनेस, जैसे हम लोग नॉर्मल मूर्तियां, ऐसी थिकनेस है वो। अरे किसी बड़े कलाकार ने लिखा है, छोटी घटना नहीं है, एक किसी बड़े कलाकार ने लिखा है कि मैंने बड़ी मूर्तियां बनाई, और इतने बड़े लेवल पर तो मूर्तियों की थिकनेस मतलब उसमें था, लिमिट किसमें था, वो होनी चाहिए थी। ये तो नॉर्मल। अब ये किसने किया? ये प्रकृति ने किया, नहीं किया? हाँ शीतल भाई बताइए। मैं कह रहा हूँ मूर्तियां मायावती जी ने भी बनवाई थी, कितने आंधी तूफान गुजर गए, एक भी नहीं टूटी। मैं आ रहा हूँ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी थी, वो बहुत तेज आंधी भी नहीं थी। 30 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, 100 किलोमीटर की आंधी चलती है। नहीं, वो हवाएं थी जयंत सर, शीतल भाई। एक ने टोट किया है कि हाथी की पूंछ भी हिली नहीं, यहाँ तो ऋषि गिर गए। यहाँ तो 1000 जो हमारे विश्व गुरु ने 1000 का, अरे पूरा नक्शा बदल दिया महाकाल मंदिर का। वो ऐसे दिख रहा था जैसे पता नहीं ब्रह्मांड पूरा धरती पे आ गया हो। देखिए धूल, सप्तऋषि, हमारे हिंदू धर्म के सप्तऋषि धूल धूसरित हो गए। इतनी गर्दन में इतनी, अरे हम सबकी गर्दन अभी बड़ी दिक्कत, इतनी मोटी मोटी गर्दन है सबकी, तुम्हारी छोड़ के। उनकी तो ऋषियों की, तो मैं तो बताऊं, ये गर्दन है ऋषियों की, ये मामा को बहुत दिक्कत कर देंगी। बाकी आप देखिएगा। अगर, और एक चीज और बता दें, अगर यहाँ पर पूरे चुनाव कैंपेन में नड्डा की फोटो आने लगे तो आप बात मान लीजिएगा कि बीजेपी ने अपने आप को सरेंडर कर लिया है। और मुझे लगता है कि चुनाव कैंपेन में नड्डा की फोटो आएगी जैसे कर्नाटक में हुआ था। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। सुशील दुबे सर, अगला सवाल आपसे है
कि एक ये सीधा सा सवाल है कि इस चुनाव में एमपी के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उनकी क्या भूमिका होगी इस सरकार के दौरान? उनके जिस तरह के बयान रहे हैं और हिंदुत्व पर वो काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, और क्या उन्हें इसका इनाम मिलेगा, क्योंकि वो खुद को शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में देख रहे हैं? बताया तो उसमें नाराज भाजपाई में ये भी हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं। भाई कर्नाटक में शेट्टार जी और जो सीएम रहे सब क्यों 40 विधायक क्यों छोड़ के आए? वो पूरा टीम थी, महत्वाकांक्षा किसे नहीं होती है। और 20 साल से जो गोदी में वो एक बाढ़ में शिवराज गए थे मामा, और वो होमगार्ड के लोग उनको गोदी में उठाए हुए हैं, वो नाला पार करा रहे, नदी पार करा रहे हैं, वो पोस्टर बड़ा काम आएगा इस चुनाव में। और नरोत्तम मिश्रा ऐसे लोग ही उस पोस्टर को कराएंगे। ये ऋषियों नरोत्तम मिश्रा तो, अब नरोत्तम मिश्रा तो स्वयं इतने हाथ होंगे, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और आधे इनसे भी आधे इंच की थिकनेस की मूर्तियां उनके पूर्वजों की टूट के गिर गई। तो ये तो नरोत्तम मिश्रा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगले मुख्यमंत्री वो बने, न शिवराज जी ना बने। तो कहीं न कहीं देखिए, विवादित बयानों में और तमाम चीजों में नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पहचान तो बनाई है। और वो भी वहीं से आते हैं, मध्य प्रदेश से। विजय वर्गीस जो है शायद वो भी वहीं से आते हैं, वो जो काफी वो भी बोलते रहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, दाढ़ी। तो अब 20 साल का वक्फा बहुत होता है, और मुझे लगता है जिस शांति से, जिस कैलकुलेशन के साथ राहुल गांधी और कमलनाथ ने वहां पर अपने आप को मैनेज किया है वहां की पॉलिटिक्स में, वो अपील कर रही है मध्य प्रदेश को। और अब तो महिलाओं के लिए प्रियंका भी मिल गई है कांग्रेस को। प्रियंका का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा प्रियंका का कर्नाटक में। कई रैली करी, उस रैली में करीब 40% उनको रिजल्ट मिला अच्छा। फिर लास्ट में कंक्लूजन के लिए आपकी सोनिया गांधी हैं। तो एक ऐसी टीम वहां पर क्या है, देखिए होता क्या है, लोकल संगठन, स्टेट का संगठन कर्नाटक में था। क्या बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं था? क्या बीजेपी का सीएम नहीं था? सब कुछ था वहां पर। अंत में क्या हुआ, मोदी जी पहुंचे और सिस्टम को हाईजैक कर लिया, और रैली और यात्रा और प्रदर्शन और हाथ हिलाना और फूल माला और सब कुछ। तो जो लोकल मुद्दे या जो उनकी मेहनत थी बीजेपी को, पीछे छूट गई। सामने आ गए मोदी जी, और मोदी जी वहां फेल हो गए पूरी तरीके से। ऐसा ही होगा अगर मध्य प्रदेश में। भाई मध्य प्रदेश में 5 साल में, 20 साल में, भाई जैसे मोदी जी वहां पर गाली गिनाने लगे, 91 गाली मिली, 9 साल के काम नहीं गिना पाए, तो ऐसे ही शिवराज को भी तो अपने 20 साल के काम गिनाने पड़ेंगे ना। और फिर अगर वहां विक्टिम कार्ड खेलने मोदी जी आ गए, तो फिर कहीं ना कहीं और आएंगे, है ही है। नहीं आएंगे तो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज ऐसे लोग बुलाएंगे उनको कि आइए बिना हुजूर आपके तो काम। तो अब फैक्टर ये भी होता है, जब कभी पॉलिटिक्स में जो फैक्टर जिताता है वही फैक्टर हराता है, ऐसे एक नहीं। कितने उदाहरण है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में कितने उदाहरण है। और इंदिरा जी से बड़ा औरा तो मोदी जी का नहीं है। उस समय तो टीवी और चैनल भी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है। सिस्टम को जो इस समय का सिस्टम पॉलिटिकल सीनेरियो चल रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, एक तो वहां 1 to 1 लड़ाई है ना। वहां पर केजरीवाल है, आएंगे कुछ परसेंट वोट पाएंगे, फिर अपनी जो भी पॉलिटिक्स बने। अखिलेश यादव कोई मतलब नहीं है, एक आध मान लो कांग्रेस से कुछ हो जाए, एक आध दो मिल जाए। बीजेपी का कोई, और बीएसपी का सबसे बड़ा खड़गे जी आ गए उनके उस रूप में। तो वहां पर 1 to 1 लड़ाई जब होती है, और 1 to 1 लड़ाई में कांग्रेस हमेशा पिछली बार भी जीती हुई थी। जब पिछली बार जीती थी, अब की जीतने में क्या, और आंकड़े बता रहे हैं वो 90 से 90 पे, ये 114। तो किस बात पे, अभी 90 है, तो 90 से बढ़ेगा ही ना। तो कितना बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा थोड़ी, डबल थोड़ी कर दिया राहुल गांधी ने। और कहीं ना कहीं अभी हमारे अनिल भाई ने जो बताया, बैकवर्ड, आदिवासी, मुसलमान, ये एक अच्छा चंक है। और कमलनाथ का वोट जो है, ये एक अच्छा चंक है मध्य प्रदेश में। अगर एक साथ इसने वोटिंग कर दी तो 150 से ऊपर निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे।
और ये जो इंटरनल सर्वे होता है, ये कोई वो नहीं होता है जो आप टीवी वाले लोग करते चुनाव के बाद। वो इंटरनल सर्वे बड़ा भारी सर्वे होता है, और ये सर्वे जानते कौन सा है? इसमें हर वो संगठन का आदमी गया होगा जो बीजेपी के नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो इनकी अलाइव है, वो इनकी सीक्रेट सर्विस है बीजेपी की। उसने अगर 70 दिया है तो ये अब चुनाव आ ही गया, लगभग 25 दिन बचे हैं, तो अभी ऐसा क्या कर देंगे, ऐसा क्या हो जाएगा? मोदी का जादू कर्नाटक में फेल ही हो चुका है, मूर्तियां गिरी चुकी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ आ ही चुके हैं, सतपाल मलिक बोल ही रहे हैं, कुश्ती के खिलाड़ी अभी पता नहीं गंगा जी में मेडल बहा आए हैं कि नहीं बहा आए हैं। तो अभी तमाम चीजें, ये सब फिर चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो रिजल्ट फिर बड़े नेगेटिव होते हैं चीजों को।